हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेकंड क्लास ऑफ डेप्रिशिएशन। और ये क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप लोग डेप्रिशिएशन का फर्स्ट पार्ट नहीं देखे तो आप लोग पहले जाके डेप्रिशिएशन का फर्स्ट पार्ट देख लो। डेप्रिशिएशन का फर्स्ट पार्ट में हम लोग डेप्रिशिएशन का मीनिंग्स के बारे में डिस्कशन किए हैं। डेप्रिशिएबल एसेट्स, डेप्रिशिएबल लाइफ एंड डेप्रिशिएबल अमाउंट, उसके बारे में डिस्कशन किए हैं, जिसके बगैर ये क्लास समझना थोड़ा मुश्किल होगा आप लोगों को। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप लोग पहले डेप्रिसिएशन का फर्स्ट पार्ट कर लो, फिर ये क्लास करना आप आराम से। इट इज़ अवेलेबल और फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो फर्स्ट क्लास में हम लोग ने क्या डिस्कशन किया था? क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि डेप्रिसिएशन का मीनिंग क्या है, डेप्रिसिएशन किस वजह से लगता है, वेयर एंड टियर, ऑब्सोलेंसेस, यूज थ्रू आउट द पीरियड। तीन इंपॉर्टेंट वर्ड के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था: डेप्रिशिएबल लाइफ, डेप्रिशिएबल अमाउंट एंड डेप्रिशिएबल एसेट। डेप्रिशिएबल लाइफ मतलब क्या? उसका यूजफुल लाइफ। डेप्रिशिएबल अमाउंट मतलब क्या? जिसमें डेप्रिशिएशन लगता है। किस पे डेप्रिशिएशन लगता है? कॉस्ट पे। किस पे डेप्रिशिएशन लगता है? कॉस्ट पे माइनस रीसेल वैल्यू। और रीसेल वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्रैप वैल्यू। या फिर रेसिडुअल वैल्यू भी बोलते हैं। और हाँ, सबसे मेन बात, डेप्रिसिएबल एसेट। डेप्रिसिएबल एसेट मतलब ऑल द फिक्स्ड एसेट्स एक्सेप्ट लैंड। लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता। लैंड पे क्या लगता है? अप्रिसिएशन लगता है। उसका वैल्यू बढ़ता है, ना कि उसका वैल्यू रिड्यूस होता है। क्लियर? तो आज के क्लास में हम लोग एक इंपॉर्टेंट वर्ड का मीनिंग समझेंगे, कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको समझेंगे। एंड दैट इज कॉस्ट ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट। क्या? कॉस्ट ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट एंड डिफरेंट मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिशिएशन, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए आज का क्लास चालू करते हैं। तो मेथड्स पढ़ाने के पहले मैं आप लोगों के साथ कॉस्ट के बारे में डिस्कशन करता हूँ। किसके बारे में? कॉस्ट के बारे में। तो चलिए, हमारे क्लास का तो मोटो ही ये है और हमारे क्लास का करने का तरीका ही ये है कि हम लोग लिख लिख के पढ़ते हैं। तो आप लोग भी रेडी हो जाइए पेन पेपर पकड़ के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल लिखवाता हूँ, आप एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट कीजिए। चलिए लिखते हैं, एक मिनट। अ मशीन was purchased for 3 lakhs. A machine was purchased for 3 lakhs. Clear? The expenses from the expenses for transporting the asset from the place of supplier to the place of installation कितना है? 5,000 रुपये। ये एक एक्सपेंसेस हो गया, ये एक एक्सपेंसेस हो गया। दूसरा, द लोडिंग एंड अनलोडिंग चार्जेस कितना हो गया? ये 1,200 रुपये। और एक खर्चा हो गया, हाँ, रिपेयर्स टू द मशीन कितना हो गया? ये 1,500 रुपये हो गया। और क्या बोला है? कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ मशीन। तो आप लोगों को मैं थोड़ा टाइम दे रहा हूँ, आप लोग कैलकुलेट करिए। आप लोग खुद से कैलकुलेट करिए, आपको थोड़ा टाइम दे रहा हूँ मैं।
कॉस्ट ऑफ मशीन क्या होता है? ओके, कॉस्ट ऑफ मशीन क्या होता है? और आप लोगों ने अगर कैलकुलेट कर लिया है तो वीडियो आगे स्किप कर दीजिए, डबल क्लिक करके स्किप हो जाएगा। ओके, थोड़ा लैग हो रहा है। तो क्या कॉस्ट ऑफ द मशीन क्या होगा? यहाँ पे कॉस्ट ऑफ द मशीन क्या होगा? खरीदें उसको 3 lakhs पे खरीदें, मशीन को 3 lakhs पे खरीदें। दूसरा एक्सपेंसेस कौन सा है? दूसरा एक्सपेंसेस, द सेकंड एक्सपेंसेस इज द एक्सपेंसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। व्हाट? द एक्सपेंसेस ऑफ व्हाट? ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम वेयर टू वेयर, जहाँ से खरीदे हैं और जहाँ हमको उसको यूज करना है। फ्रॉम द प्लेस ऑफ सप्लायर टू द प्लेस ऑफ इंस्टॉलेशन, जहाँ उसको इंस्टॉल करके हम लोग यूज करेंगे वहाँ तक। कहाँ से? जहाँ से हम लोग खरीदे हैं। कितना रुपए? 5,000 रुपये। ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा 5,000 रुपये। ओके। तीसरा क्या है? लोडिंग एंड अनलोडिंग। ओके, लेबर लोग पहले लोड करेंगे, फिर जाके अपने प्लेस में लाके उसका अनलोड करेंगे। उसका खर्चा कितना हो गया? 1,200 रुपये। और जो चौथा खर्चा है वो है रिपेयर्स टू द मशीन। मशीन कुछ खराब होने से उसका अगर जो हम रेगुलर रिपेयर करते हैं उसका खर्चा। ओके, तो देखो देखो ये सपोज हो गया प्लेस ऑफ सप्लाई। आज आप लोग ना कॉस्ट सीखो। कॉस्ट सीखोगे तभी जाकर आप डेप्रिशिएबल अमाउंट कैलकुलेट कर पाओगे, नहीं तो डेप्रिशिएबल अमाउंट कैलकुलेट करना बहुत ही मुश्किल है अगर आप लोग कॉस्ट के बारे में ही नहीं जान पाओगे। ओके, तो सपोज दिस इज द प्लेस ऑफ सप्लायर एंड दिस इज द प्लेस ऑफ इंस्टॉलेशन, जहां हमको मशीन को इंस्टॉल करना है। ओके, तो ध्यान से, फ्रॉम दिस प्लेस पॉइंट ए टू पॉइंट बी। ओके, और ये मशीन, ये हमारा गेट है। ओके, ये हमारा गेट है। गेट मतलब हमारा जो फैक्ट्री जहाँ पे मशीन लगना है वहाँ का गेट है। और ये है पॉइंट बी टू ये पॉइंट सी, जहाँ पर मशीन यूज होने वाला है। पॉइंट सी क्या है? जहाँ पर मशीन यूज होने वाला है। पॉइंट ए, व्हाट इज पॉइंट ए? पॉइंट ए इज द पॉइंट ऑफ इनिशिएशन ऑफ मशीन, मशीन जहाँ से निकला है। ओके, पॉइंट बी हमारा फैक्ट्री का गेट है और पॉइंट सी मशीन जहाँ पे इंस्टॉल होकर यूज होने वाला है। ओके, तो आप लोग एक बात ध्यान रख करो। ओके, हमेशा ध्यान रखना, मशीन जब तक यूज नहीं हुआ, ओके, मशीन जब तक यूज नहीं हुआ, ओके, टिल दिस पॉइंट, यहाँ तक मशीन यूज नहीं हुआ है। पॉइंट सी में मशीन यूज हो जा रहा है। टिल दिस पॉइंट, टिल द पॉइंट बी, जितना भी खर्चा लगेगा सब किस में आएगा? किस में आएगा? कॉस्ट में आएगा। ओके, तो कॉस्ट कैलकुलेट करने के टाइम जितना भी खर्चा आपका कौन से पॉइंट तक? फ्रॉम टू द पॉइंट ऑफ इंस्टॉलेशन, पॉइंट ऑफ इंस्टॉलेशन, जब तक वो मशीन हमारे फैक्ट्री में नहीं पहुंचा, ओके, तब तक जितना भी खर्चा लगेगा सब किस पे जाएगा? कॉस्ट पे जाएगा। तो आप लोग तो जान चुके होंगे कौन कौन सा खर्चा कॉस्ट पे जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल द कॉस्ट, द परचेज प्राइस 3 lakhs प्लस द ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस 5,000 प्लस लोडिंग एंड अनलोडिंग 1,200 प्लस ये भी होगा, ये 1,500 रुपये नहीं जाएगा। बिकॉज 1,500 रुपये रिपेयर कब होता है? जब मशीन चलाएंगे तब तो रिपेयर होगा। इंस्टॉल करेंगे, चलाएंगे, तब जाके कुछ उसमें रिपेयर का ज़रूरत होगा, तब हम रिपेयर करेंगे। तो रिपेयर आफ्टर यूज़ है। बिफोर यूज जो भी खर्चा लगेगा वो किस में जाएगा? कॉस्ट में जाएगा। तो ये टोटल कितना हो गया? 3,06,200। यह है टोटल कॉस्ट ऑफ द मशीन। ओके, यह है टोटल कॉस्ट ऑफ द मशीन। समझ में आया? नेक्स्ट, अभी हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं व्हाट? डिफरेंट मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिशिएशन। ओके, डिफरेंट मेथड्स ऑफ, ये है डेप्रिशिएबल अमाउंट। ओके, दिस इज डेप्रिशिएबल अमाउंट 3 लाख, द कॉस्ट ऑफ द एसेट। और आप लोग तो जानते हैं अगर कुछ रीसेल वैल्यू होगा तो यहाँ से माइनस होगा। ओके, जो नहीं लिखे थे या फिर लिखना चाहते हैं वीडियो को फॉर आगे लीजिए। ओके, सॉरी पीछे लीजिए, पॉज करके लिखिए। ओके, स्ट्रेट लाइन मेथड और
फिक्स्ड इंस्टॉलेशन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड और फिक्स्ड इंस्टॉलेशन मेथड। ओके, इधर क्या होता है, स्ट्रेट लाइन मेथड और फिक्स्ड इंस्टॉलेशन मेथड में क्या होता है देखिए, लिखते रहिए, मैं आपको बाद में समझा दूंगा लिखने के बाद। इन दिस मेथड द depreciation is charged in such a way, in this method the depreciation is charged in such a way that the cost of asset becomes zero at the end of the life। ओके, लिखते रहिए, मैं आपको समझा दूंगा। In this method the rate as well as amount of depreciation, is same over the life। okay, the rate as well as amount of depreciation is same over the life of the asset। okay, third the value of assets becomes zero at the end of the life of the asset। ओके, ये है स्ट्रेट लाइन मेथड। ओके, देखिए मैं आप लोगों को पहले नेक्स्ट मेथड भी लिखवा देता हूँ, फिर दोनों को समझा के एक साथ हम लोग एक साथ हम लोग चालू करेंगे, जिस मतलब सॉल्व करेंगे उसी क्वेश्चन को दोनों मेथड में, आप लोगों को इजीली समझ में आएगा। थोड़ा पेशेंस रखिए, पहले आप लिख दीजिए। सेकेंड वन, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ओके, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड और written down value method, diminishing balance method and written down, okay, diminishing balance method and written down value method। लिखिए आप लोग, ये सब कुछ लिखिए, क्या है इसमें देखिए। here the rate of depreciation is charged at first, here the rate of depreciation is charged at first, the rate is then applied on the written down value of each year, okay।
written down value of each year. Next, here the rate of depreciation is same, but the amount of depreciation gets on decreasing, ओके। और एक लास्ट पॉइंट लिखते हैं, हियर द वैल्यू ऑफ depreciation, here the value of depreciation, value of depreciation नहीं, value of asset, here the value of assets, here the value of, एक मिनट, here the value of assets never become जीरो, ओके। तो आप ये सबको लिख दीजिए, फिर हम लोग समझेंगे कि क्या है, ओके, दोनों मेथड क्या है। क्लियर? देखिए, एक नंबर करवा के मैं आपको दोनों मेथड समझाता हूँ, नहीं तो ऐसे थ्योरी समझेंगे तो उतना अच्छे से आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगा। एक नंबर करते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ। पहले आप नंबर करते हैं, फिर दोनों को समझाऊंगा, आप लोग बहुत अच्छे से कैच कर पाओगे। सेम क्वेश्चन को दोनों मेथड में सॉल्व करेंगे। तो चलिए लिखते हैं क्वेश्चन। Purchase price of asset is 5 lakhs. Purchase price of assets is 5 lakhs. Transportation expenses is 10,000. Transportation expenses is 10,000. Okay. Loading and unloading, okay, loading and unloading लेते हैं हम 20,000, loading and unloading 20,000, ओके। फिर इंस्टॉलेशन, क्या इंस्टॉलेशन, ये कितना हो गया? इंजीनियर्स लोग लाए थे, मशीन्स थोड़ा हेवी था, थोड़ा हाईली एडवांस मशीन था, तो इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस हो गया आपका 70,000 का, ओके। एंड रिपेयर 20,000, देन लाइफ ऑफ द एसेट, क्या लाइफ ऑफ द एसेट 5 years, लाइफ ऑफ द एसेट 5 years, clear? Then रीसेल वैल्यू, क्या रीसेल वैल्यू कब रहता है? एट द एंड ऑफ लाइफ। रीसेल वैल्यू कब रहता है? एट द एंड ऑफ लाइफ। ये कितना है? 1 लाख, सपोज कितना है? 1 लाख। तो समझे आप लोग, क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़िए। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में ये हमेशा रहता है कि बच्चों को क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता, आंसर करना तो दूर की बात है, या फिर समझ में आने से आधा अधूरा समझ में आता है। तो आप लोग पहले ये करिए, आप क्वेश्चन को ठीक से पढ़िए, ओके।
क्वेश्चन को ठीक से पढ़ने के बाद आपको अगर सारा पॉइंट समझ में आ रहा है फिर जाके आप आगे बढ़िए। क्लियर? तो हमको क्या करना है, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। कैलकुलेट डेप्रिसिएशन समझ में आया? आज के क्लास में हम लोग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना बस सीखेंगे। मैं आपको इसके दूसरे वाले क्लास में आपको समझाऊंगा कि अकाउंट्स कैसे मेंटेन करना है। क्या अकाउंट्स कैसे मेंटेन करना है वो समझाऊंगा। ये क्लास में हम लोग सिर्फ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना सीखेंगे। ओके, तो देखिए दोनों मेथड में करेंगे। जो दोनों मेथड में सेम होगा मैं उसको वैसे ही करवाऊंगा, फिर जाके दोनों मेथड से करवाऊंगा आपको। तो देखिए पहले हमको क्या निकालना रहता है, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। ओके, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन हम लोग लास्ट क्लास में सीखे थे कि अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे निकलता है। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा? अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कॉस्ट माइनस रीसेल वैल्यू बोलो या फिर सेल्वेज वैल्यू बोलो। ओके, रीसेल वैल्यू अपॉन लाइफ ऑफ एसेट, अपॉन लाइफ ऑफ एसेट। क्लियर? तो हमको क्या कैलकुलेट करना है? पहले कॉस्ट। क्या कैलकुलेट करना है? कॉस्ट कैलकुलेट करना है। तो आप क्वेश्चन देके बता पाओगे कॉस्ट कितना होगा? देखिए कॉस्ट में क्या क्या जाएगा? कॉस्ट में जाएगा परचेज प्राइस जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस जाएगा, लोडिंग अनलोडिंग जाएगा, क्योंकि ये इंस्टॉलेशन के पहले है, एसेट्स यूज करने के पहले जो भी आता है ये सब जाता है। फिर क्या जाएगा? इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस जाएगा। रिपेयर जाएगा? नहीं, रिपेयर नहीं जाएगा। समझ में आया? तो कॉस्ट कितना हो गया? टोटल कॉस्ट, ये चारों को प्लस करने से कॉस्ट कितना हो रहा है? 5 + 10 5,10,000 5,30,000 6 लाख। ओके, तो कॉस्ट कितना हो गया? 6 लाख हो गया। कॉस्ट कितना हो गया? 6 लाख। गुड। फिर माइनस क्या करना रहता है? रीसेल वैल्यू को माइनस करना रहता है। तो देखो, तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? कॉस्ट कितना हो गया हमारा? 6 लाख माइनस रीसेल वैल्यू 1 लाख अपॉन लाइफ ऑफ द एसेट कितना था? 5 ईयर्स। ओके, तो दैट इक्वल टू 5 lakhs divided by 5 years equal to 1 lakh पर एनम। सालाना डेप्रिसिएशन कितना है? 1 लाख। सालाना डेप्रिसिएशन कितना है? 1 लाख। अभी हम लोग देखते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड के बारे में क्या लिखा है। अभी हम लोग क्या देखेंगे? स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या लिखा है। देखिए पहला मेथड स्ट्रेट लाइन मेथड, मतलब कौन सा मेथड? स्ट्रेट लाइन मेथड या फिर फिक्स्ड इंस्टॉलेशन मेथड। उसमें क्या लिखा है देखिए, एक मिनट, हाँ क्या लिखा है यहाँ पे? इन दिस मेथड द डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड इन सच ए वे, इन दिस मेथड द डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड इन सच ए वे दैट द कॉस्ट ऑफ द एसेट, दैट द cost of the asset becomes zero at the end of the life. Cost of the asset becomes zero at the end of the life. हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि cost of the asset कैसे जीरो हो रहा है। ओके, in this method the rate as well as the amount of depreciation is same over the life. ओके, रेट भी सेम रहेगा और अमाउंट भी यहाँ पे सेम रहेगा। हर साल 1 लाख चार्ज होगा। ओके, the value of assets become zero at the end of the life of the asset. ओके, तो यहाँ पे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे देखिए। तो देखिए एक मिनट, लाइफ कितना है? 5 ईयर्स। तो ईयर ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस मतलब साल के स्टार्टिंग में कितना था। ओके, फिर डेप्रिसिएशन कितना लगा, कितना डेप्रिसिएशन कितना लगा, और फिर क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस मतलब साल के एंडिंग में इसका वैल्यू कितना है।
ओके, देखते हैं। पहले साल के स्टार्टिंग में कॉस्ट ऑफ द एसेट कितना था? 6 लाख। ध्यान से, 5 लाख नहीं, 6 लाख। वो तो डेप्रिशिएबल अमाउंट 5 लाख है। कॉस्ट ऑफ द एसेट कितना था? 6 लाख था। डेप्रिसिएशन कितने का लगा? 1 लाख का लगा। ओके, 1 लाख का डेप्रिसिएशन कितना हो गया? डेप्रिसिएशन मतलब क्या? रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ द एसेट। 6 लाख में से 1 लाख कम जाएगा, 5 लैक्स। ओके, फिर सेकेंड ईयर ये बैलेंस फिर आएगा 5 लैक्स। हर साल सेम रहेगा, SLM मेथड है ना, हर साल सेम रहेगा। 1 लाख फिर माइनस होगा, वैल्यू कितना हो गया? 4 लैक्स। 3 4 5 4 लाख फिर इधर आएगा। ओपनिंग बैलेंस सेकेंड ईयर का क्लोजिंग, थर्ड ईयर का ओपनिंग, माइनस 1 लाख। हर साल डेप्रिसिएशन सेम रहेगा, आप लोग ध्यान दो, हर साल डेप्रिसिएशन सेम रहेगा। 3 लैक्स। ओके, फिर देन फोर्थ ईयर का ओपनिंग 3 लैक्स, वैल्यू ऑफ द एसेट। फिर 1 लाख क्या लगा? डेप्रिसिएशन लगा, और वैल्यू कितना हो गया? 2 लाख। ओके, और फिर फिफ्थ ईयर का ओपनिंग कितना होगा? 2 लैक्स होगा फिफ्थ ईयर का ओपनिंग, 2 लैक्स। फिर यहाँ पे लगेगा 1 लाख का डेप्रिसिएशन, और वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 लाख। अरे सर, आप तो बोल रहे थे वैल्यू 0 हो जाएगा, ये तो फिफ्थ ईयर के एंडिंग में वैल्यू 1 लाख रह गया। तुम लोग ध्यान नहीं दे रहे हो स्टूडेंट्स। क्या बोला क्वेश्चन में? एट द एंड ऑफ द ईयर द रीसेल वैल्यू ऑफ द एसेट इज 1 लाख। अगर फिर हम इसको अगर सेल कर देंगे, इसको एसेट को अगर सेल कर देंगे, कितने में सेल करेंगे? अपने पास 1 लाख का एसेट है और इसको 1 लाख में ही हम लोग सेल कर दे रहे हैं। ओके, तो वैल्यू कितना हो गया? 0। समझ में आया? ये है स्ट्रेट लाइन मेथड। हर साल द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज सेम, हर साल द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज सेम। क्या बोला था मैं? द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड इन सच ए वे, द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड इन सच ए वे दैट the value of assets becomes 0 at the end of the life. The amount as well as the rate of depreciation is same over the years, and the value of assets becomes 0 at the end of the life. समझ में आया? अब हम लोग क्या देखेंगे? रिटेन डाउन वैल्यू मेथड में कैसे होता है। ये किस में हुआ? ये WDV में। ओके, ये किस में था? सॉरी, ये था तुम्हारा SLM मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, SLM बोलते हैं, या फिर फिक्स्ड इंस्टॉलेशन मेथड, ज़्यादा पॉपुलर नाम है SLM। अभी हम लोग देखेंगे किस में? WDV में। ध्यान से देखो, WDV में पहले क्या करना पड़ता है? WDV में पहले कैलकुलेट करना पड़ता है रेट। WDV में पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ता है? पहले कैलकुलेट करना पड़ता है रेट। एंड रेट माने व्हाट? रेट मीन्स परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन अपॉन द कॉस्ट। ओके, देखो रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। रेट कैलकुलेट करते हैं ऐसे, रेट इक्वल टू अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन बाय कॉस्ट इंटू 100। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन बाय कॉस्ट इंटू 100। अमाउंट कितना है? 1 लाख। ओके, अमाउंट कैसे निकला? यहाँ पे मैं निकाला हूँ ना, पहले साल का वही रहेगा। यहाँ पे निकाला हूँ 1 लाख। ओके, यही 1 लाख इधर आया है। ओके, तो अमाउंट कितना है? 1 लाख बाय कॉस्ट कितना है? आप लोग कंफ्यूज मत होना, कॉस्ट है 6 लैक्स ना कि 5 लैक्स। कॉस्ट कितना है? 6 लैक्स इंटू 100। कॉस्ट है 6 लैक्स इंटू 100। ओके, तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट। 1 मिनट। आप लोग कैलकुलेट करो, आपके में कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। 1 लाख डिवाइडेड बाय 6 लैक्स इंटू 100 कितना हो गया? 16.67%। कितना हो गया?
16.67%. ओके, दिस इज व्हाट रेट ऑफ डेप्रिसिएशन. अब ना हर साल कितना परसेंटेज लगेगा? 16.67% लगेगा. तो देखिए ये एसएलएम मेथड से कैसे अलग होता है. देखिए एसएलएम मेथड से कैसे अलग होता है. हम वही सेम टेबल बनाएंगे. क्या? ईयर ओपनिंग बैलेंस डेप्रिसिएशन कितना? 16.67%. इसका 16.67%, ओपनिंग बैलेंस का 16.67% एंड फिर होगा क्लोजिंग बैलेंस. ओके, ईयर 1, ओके, ईयर 1 2 3 4 5. ओपनिंग बैलेंस क्या है? 6 lakhs. ओपनिंग बैलेंस क्या है? 6 lakhs. क्लियर. 6 डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? 6 lakhs का 16.67%. 6 lakhs का 16.67% कितना है? 6 लाख का 16.61%. देखो 6 lakhs इंटू 16.67%. सॉरी ऐसे नहीं कैलकुलेट करते हम लोग, पूरा डिवाइड करते हैं. आप लोगों का जैसे होगा 6 lakhs इंटू 16.67 डिवाइडेड बाय 100. ओके, कितना है ये? 1,20,000. ओके, आप लोग इसको राउंड ऑफ कर लेना. कितना होगा ये? 1 लाख. ओके, सुनो, पहले साल का डेप्रिसिएशन सेम रहेगा. ओके, पहले साल का डेप्रिसिएशन सेम रहेगा दोनों मेथड में. ये 5 lakhs हो गया. फिर 5 lakhs को इधर लाएंगे. अभी ध्यान देने वाली बात है, एसएलएम मेथड और डब्ल्यूडीवी मेथड में, ओके, एसएलएम मेथड एंड डब्ल्यूडीवी मेथड में मेन डिफरेंस आता है सेकेंड ईयर में. सेकेंड ईयर में कैसे होगा? देखो 5 lakhs. 5 lakhs क्यों? 5 lakhs ओपनिंग बैलेंस है सेकेंड ईयर का, इनटू कितना परसेंट? 16.67% डिवाइडेड बाय 100. कितना हुआ? 83,350. 83,350. इसको अगर माइनस करेंगे तो कितना होगा? 5 lakhs में से इसको अगर माइनस करेंगे तो कितना होगा? 5 lakhs माइनस 83,350 कितना हुआ ये? 416650. 416650. देखो मेन डिफरेंस इधर है. किधर मेन डिफरेंस है? इधर, कि सेकेंड ईयर में वहाँ पे क्या था और यहाँ पे क्या है. सेकेंड ईयर में यहाँ पे क्या था और यहाँ पे क्या है. एक मिनट. हाँ, सेकेंड ईयर में क्या था? सेकेंड ईयर में देखो फर्स्ट ईयर का सेम है. 6 lakhs 1 lakh 5 lakh 6 lakh 1 lakh 5 lakh. सेकेंड ईयर में क्या है? 5 लाख में यहाँ पर सेम, द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज सेम, बट यहाँ पे सेम नहीं रहता. यहाँ पे ओनली द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज सेम. किधर? यहाँ पे मतलब किधर? डब्ल्यूडीवी में ओनली द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज सेम बट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज डिफरेंट. बिकॉज देखो मीनिंग क्या है? रिटर्न डाउन वैल्यू क्या नीचे आया? ये 5 लाख ही इधर रिटर्न डाउन होके आया है और इसी रिटर्न डाउन पे हम लोग 16.67 कैलकुलेट किए हैं. ओके, फिर ऐसे कंटिन्यू होगा. ये वैल्यू इधर आएगा 416650. इसमें फिर 16.67 हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा इनटू 16.67 डिवाइडेड बाय 100. कितना हो गया? 69,400 एंड आप इसको राउंड ऑफ करके 60 कर देना. 69,460. 69,460. फिर इसको हम अगर माइनस करेंगे किसके साथ? ओपनिंग बैलेंस से माइनस करोगे ना. ओपनिंग बैलेंस इतना था 4,16,000 माइनस हो गया 69,460. तो फिर क्लोजिंग बैलेंस कितना आया? ओके, ये नॉर्मल फंड है 69460. कितना हो गया? 347,190. 347,190. फिर ये इधर आएगा. अब इसको स्किप करना चाहते हो तो कर लेते हो क्योंकि मैं सॉल्व कर लेता हूँ. इंटू 16.67 डिवाइडेड बाय 100.
ओके ये कितना हो गया 57,877 ओके 57,877 और इसके माइनस करने से कितना होगा ये 347,190 माइनस 57,877। बस इसमें कैलकुलेशन का थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस आता है, नहीं तो समझने में वैसा कुछ मेथड डिफ़िकल्ट नहीं है। 289,313 और लास्ट इधर ये फिर आएगा 289,313 इंटू 16.67 डिवाइडेड बाय 100 48,228 48,228 ओके माइनस करेंगे इसको तो 289,313 माइनस 48,228 कितना हुआ 241,085 241,085। देखो कितना डिफरेंस आ जा रहा है। यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस कितना था, यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस था 1 लाख और यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस कितना है 241,085। इसको फिर बेच देंगे क्योंकि सेल्वेज वैल्यू दोनों मेथड में होता है। ओके सेल होगा, ये कितने में सेल होगा 1 लाख पे सेल होगा। ओके क्लियर, ये कितना बचा 141,085। समझ में आया? ठीक है, तो ये है SLM एंड WDV मेथड।